आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डिस्टेंस में, अगर हमारा कोई स्वजन हमसे कई किलोमीटर की दूरी पे रहता है, किसी दूसरे शहर में रहता है, किसी दूसरे राज्य में रहता है, या आपका कोई भी क्लाइंट है, कोई भी सब्जेक्ट है जो आपसे दूर रहता है मगर हीलिंग कराना चाहता है, तो आप इस टेडी बियर की सहायता से हीलिंग कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे इस टेडी बियर की सहायता से हम जो है हीलिंग करने वाले हैं। तो देखिए, आप इस टेडी बियर को जो स्वजन आपसे हीलिंग कराना चाहते हैं उनका नाम आप इनको देंगे, है ना, जो भी नाम, जैसे राहुल, इनका नाम हम समझ लेते हैं कि इनका नाम राहुल है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे रेकी में सबसे पहला नियम है कि हम सबसे पहले रेकी माँ को प्रार्थना करेंगे, फिर रेकी माँ को आवाहन करेंगे। उसके बाद जो सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, जिस लेवल में आप है, उस लेवल को और उस सिंबल्स को आपको यहाँ पर अपने हाथों में ड्रॉ करना है। जैसे भी प्रक्रिया आपको लेवल 1 में समझाई गई है कि कैसे आप प्रार्थना करेंगे, आवाहन करेंगे, फिर हम सुरक्षा घेरा बनाएंगे, चौकुरे को शुद्ध करेंगे, हाथों में सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे, वो सारी प्रक्रिया करने के बाद फिर आपको आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप प्रार्थना करेंगे। सिंबल्स लेने के बाद, दोनों हाथों में ड्रॉ करने के बाद, सुरक्षा घेरा बनाने के बाद आप प्रार्थना करेंगे कि हे रेकी माँ, आज राहुल जी की हम हीलिंग करने वाले हैं। उनकी प्रतिकृति समझकर, उनकी आकृति समझकर, उन्हीं का स्वरूप समझकर इस टेडी बियर पर हम उनकी हीलिंग करने वाले हैं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे रेकी माँ, राहुल जी को हील करे, हील करे, हील करे, उनकी सारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर करे, दूर करे, दूर करे। इतनी प्रार्थना करने के बाद जो सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, वो सारे सिंबल्स और रेकी माँ को आपको सारे चक्रास पर, जैसे हमने राहुल जी को इस टेडी बियर के स्वरूप में समझा है, तो हम इनके सारे चक्रास पर जो है वो हीलिंग करते चले जाएंगे। जैसे हम मूलाधार से शुरू करेंगे, तो कभी भी अगर आपके पास फिजिकली भी कोई सब्जेक्ट आता है, फिजिकली भी कोई अगर स्वजन आपसे हीलिंग कराता है, कभी उनकी बॉडी को, शरीर को टच नहीं करेंगे आप। हमेशा कुछ दूरी बनाकर हम इस तरह से कब बनाएंगे, हर बात को आपको अच्छे से समझना है। कुछ कुछ बातें छूट जाए तो ज्यादा तर्क नहीं लगाना है, बस हमें हीलिंग में ध्यान देना है, विश्वास और श्रद्धा रखनी है। तो हम यहाँ से मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे। देखिए, इस तरह से कप बनाएंगे और यहाँ पर आंखें बंद के करके हम कल्पना करेंगे कि रेकी माँ हमारे पूरे शरीर से और चक्रास से हमारे हाथों के द्वारा इनके मूलाधार चक्र में स्प्रेड हो रही है। अब देखिए, रेकी माँ का कलर हम व्हाइट, शुद्ध सफेद समझते हैं, मगर आपके अनुभव, आपके परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जो भी कलर आपको समझ में आए, वो कलर आपके हाथों द्वारा उनके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहे हैं और उनके मूलाधार चक्र को वो हील कर रहे हैं। तो कल्पना करनी है कि रेकी माँ राहुल जी के मूलाधार चक्र में जा रही है और मूलाधार में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिस्कम्फर्ट है, या मूलाधार चक्र से रिलेटेड उनको जो भी समस्या है, वो काले धुएं के स्वरूप में उनके मूलाधार चक्र से बाहर निकलती चली जा रही है। ये कल्पना आप करेंगे और साथ साथ में जो सिंबल्स आपको जिस लेवल के दिए हुए हैं, उन सिंबल्स को भी मूलाधार चक्र में स्थापित होते हुए देखेंगे। ये सारा कुछ करना है आपको कल्पना में, हाथों के द्वारा। आप यहाँ पर ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि आपके आज्ञा चक्र से रेकी माँ और सारे सिंबल्स जो है वो मूलाधार चक्र में जा रहे हैं और आपके हाथों द्वारा भी रेकी माँ मूलाधार चक्र में समाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और सारे सिंबल्स भी वहां पर प्रवाहित हो रहे हैं। जैसी आप कल्पना कर पाओ, जिस तरीके से आप हीलिंग कर पाओ, उस तरीके से हीलिंग आपको करनी है, ठीक है। फिर जैसे ही मूलाधार चक्र हो गया, उसके बाद आप आएंगे स्वादिष्टान पर। स्वादिष्टान हर पॉइंट पर आपको 1 से 2 मिनट की हीलिंग देनी है, पर्याप्त है, ठीक है। तो मूलाधार पर हमने हाथों को रखकर और थर्ड आई से रेकी ऊर्जा दी, चाहे आप थर्ड आई से लीजिए, चाहे आप हाथों से लीजिए। मूलाधार के बाद आप आएंगे स्वादिष्टान पर। स्वादिष्टान पर 1-2 मिनट हीलिंग देंगे, 3 मिनट हीलिंग देंगे। स्वादिष्टान के बाद आएंगे नाभि चक्र, मणिपुर चक्र पर,
और मणिपुर चक्र से फिर हृदय चक्र, अनाहत चक्र में आएंगे और कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र पर आएंगे और फिर आज्ञा चक्र और लास्ट में सहस्रार चक्र में। इस तरह से कप बना बनाकर हर चक्र पर 1 से 2 मिनट आप इस तरह से हाथ रखेंगे और या तो आज्ञा चक्र से भी ऊर्जा जा रही है और हाथों से भी जा रही है, इस तरह की कल्पना कर सकते हैं। अंत में क्या करेंगे आप, अंत में जब भी किसी की हीलिंग हो जाए उसके बाद आपको इस तरह से उल्टा चौकोरे बनाकर उसकी क्लीनिंग करनी है 3 बार। उल्टा चौकोरे बनाएंगे, उल्टा चौकोरे बनाएंगे और इस तरह से 3 बार उल्टा चौकोरे बना के उसको क्लीन कर देंगे ताकि कोई भी नेगेटिव और डिस्कम्फर्ट हो वो निकल जाए। और विशेष तौर पर अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड के लिए, मतलब वो लॉजिक लगाता है ना, तो हमने कुछ विशेष किया कि नहीं किया, उसके लिए हम क्या करेंगे अंत में, जैसे राहुल जी को समझिए कि इमोशन बहुत है ना, इमोशनली वो बड़े हर्ट हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, गुस्सा बड़ा आ जाता है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है वो आपको रेकी में सिखाए गए हैं। तो आप हृदय चक्र पर और उनके सहस्रार चक्र पर इस तरह से कप बनाकर हाथ रख सकते हैं। ठीक है जी। जब आप खुद की स्वयं की हीलिंग करें तब आप अपने पॉइंट टच कर सकते हैं, मगर दूसरों की और टेडी बियर पर या किसी भी चीज पर अगर आप हीलिंग करते हैं तो हाथों को दूर ही रखना है। ठीक है। तो जैसे राहुल जी को इमोशनली बहुत तकलीफ है, मानसिक तौर पर बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनके एक हाथ आपका हृदय चक्र पर रहेगा, अनाहत चक्र पर, और एक हाथ आप रखेंगे उनके सहस्रार चक्र पर। इस तरह से आप 2 मिनट 3 मिनट भी यहाँ पर सारे चक्रों की हीलिंग हो जाने के बाद अंत में आप उनके हृदय चक्र पर और उनके सहस्रार चक्र पर इस तरह से कप बनाकर रेकी ऊर्जा देंगे, सारे सिंबल्स भी उनमें स्प्रेड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप प्रार्थना करेंगे रेकी माँ से और सारे सिंबल्स से कि हे रेकी माँ, राहुल जी को जो कोई भी प्रॉब्लम है, वो चाहे शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, उन सारे डिस्कम्फर्ट को, नेगेटिविटियों को उनके सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और 7 चक्रों से दूर करे और उनको एक नवजीवन प्रदान करे, उनको एक नवजीवन प्रदान करे, उनको एक नवजीवन प्रदान करे। इस तरह से आप 3 बार, 7 बार या 9 बार अफर्मेशन यहाँ पर बोल सकते हैं। ये अफर्मेशन बोलने के बाद फिर अंत में आप क्या करेंगे, अंत में आप फिर सुरक्षा घेरा ले लेंगे। पहले खुद का लेंगे सुरक्षा घेरा, चौकुरे हमने बनाया, ठीक है। फिर 3 सर्कल हमने बनाए, या तो आप चौकुरे पहले भी बना सकते हैं या अंत में भी बना सकते हैं। तो समझ लीजिए कि पहले हमने 3 घेरे ले लिए और फिर यहाँ पर इस तरह से या इस तरह से आप रख सकते हैं, इसकी कोई मूवमेंट की इतनी जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने रखा और फिर हमने बड़ा चौकुरे बनाया और उसे यहाँ पर बोला स्थापित और स्थापित और स्थापित। उसके बाद हम कॉर्ड कटिंग करेंगे, रेकी ऊर्जा को कट करेंगे, कट 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 या इस तरह से कट कट कट। ये हो चुका हमारा। फिर हम ग्राउंडिंग कर लेंगे इस तरह से, दोनों हाथों को जमीन धरती माँ की ओर रखेंगे ताकि ज्यादा की रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो जाए जमीन में। ये हो गया, ग्राउंडिंग हमने कर ली। अंत में आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राहुल की, जो ये स्वरूप है, ये प्रतिकृति है, अब इसको भी आप एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इनके यहाँ पर हाथ रखेंगे। देखिए हाथों की मूवमेंट जरूरी नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी पकड़ो, ऐसे भी पकड़ो या ऐसे भी पकड़ो। तो इस तरह से हमने सहस्त्रार पे उंगली पकड़ा और यहाँ से 3 घेरे बनाए, 1 2 और 3, मतलब सफेद, लाल और हरा। ठीक है, बना लिया। अब यहाँ से हम चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। इनका सुरक्षा घेरा बन गया। ये कंप्लीट इनकी हीलिंग हो गई। और देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी की हीलिंग करेंगे, ठीक है, तो एक पानी का ग्लास आप भर के यहाँ पर रखेंगे और अंत में उस पानी को पिएंगे। और सबसे अहम बात जो बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर भूल जाते हैं, आप दिन में कितनी भी हीलिंग कीजिए, मगर हीलिंग के अंत में, हीलिंग के लास्ट में आपको हाथों को धोना बहुत जरूरी है। और आप फिर से अपनी जगह पर आ जाइए, या तो जब आप ग्राउंडिंग कर लेते हैं और आप जब सब्जेक्ट को, राहुल जी जो यहाँ पर पड़े हुए हैं टेडी बेयर के स्वरूप में, राहुल जी का स्वरूप हमने समझा और इनकी हीलिंग की, तो अंत में जब इनका आप सुरक्षा घेरा बना देंगे तो अंत में आपको रेकी माँ को धन्यवाद करना है। तो आप बोलेंगे कि ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े हुए सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
रेकी माँ को धन्यवाद, रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाओ उसाई को धन्यवाद, रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर हयाशी को धन्यवाद, रेकी ग्रैंड मास्टर मैडम तकातो को धन्यवाद और मेरे रेकी गुरु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरह से धन्यवाद अदा करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इस तरह से आपने टेडी बियर पर हीलिंग कर ली और लास्ट में साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है, वो धो लीजिए। अगर साबुन से नहीं धो सकते तो कोई भी नमक हो, चाहे वो सेंधा नमक हो, सफेद नमक हो, आपके घरों में नमक होता है, उसको आप हाथों में एक चुटकी भर डालेंगे, हल्का पानी लेंगे, हाथों को अच्छे से मसल देंगे और धो लेंगे। तो इस तरह से आप हीलिंग कर सकते हैं। क्रम इधर से उधर हो सकता है, उसके विषय में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, सब कुछ रेकी माँ को सौंप देना है, क्योंकि करने वाली रेकी माँ ही है। हम तो सिर्फ रेकी माँ के चैनल है, माध्यम है, जरिया है। तो रेकी माँ का धन्यवाद करिए और रेकी के 5 सिद्धांत आपको जीवन में कभी नहीं भूलने हैं। जीवन में आपको हमेशा रेकी के 5 सिद्धांतों पर ही चलना है। जो रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी के 5 सिद्धांतों पे चलेगा, उसका जीवन ऑटो पायलट मोड पर सफल होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। इसलिए रेकी के 5 सिद्धांत आपको हमेशा याद रखने हैं। सुबह और रात को इन 5 सिद्धांतों को आपको 5-5 बार दोहराना है, क्योंकि जब आप रिपीट और प्रैक्टिस करोगे, रिपीटेशन और प्रैक्टिस करोगे, रोजाना उन 5 सिद्धांतों को बोलोगे, ऑटो पायलट मोड पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो जाएंगे। और जो ऑटो पायलट मोड पे स्टोर हो जाए तो आपके जीवन में उतर जाएगा और चाहे ना चाहे, जाने अनजाने आप उसी तरह से बिहेवियर करने लग जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डेटा आपका क्या है, उन 5 सिद्धांतों का है। फिर देखिए जीवन ऑटो पायलट मोड पे सफल होता चला जाएगा, आनंद ही आनंद आएगा, शुद्धता ही शुद्धता फील करेंगे, पवित्रता ही पवित्रता फील करेंगे और सब कुछ आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव अपने आसपास लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में।